अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल फायर मेडिकल लर्निंग। स्टूडेंट्स, आज की इस प्रेजेंटेशन के अंदर हमने इंट्रोडक्शन टू ड्रग यूज्ड इन एनेस्थेटिक, जो एनेस्थेटिक ड्रग्स यूज्ड होती हैं एनेस्थीसिया में, उनके बारे में जानना है, उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में जानना है। याद रहे कि फार्मेसी टेक्नीशियन फार्माकोलॉजी यूनिट 10 आज हमने स्टार्ट किया हुआ है। इस प्रेजेंटेशन के अंदर हम एनेस्थेटिक ड्रग्स के बारे में जानते हैं, रीडिंग से स्टार्ट करेंगे ताकि आपको जो रीडिंग में दुश्वारियां हैं या टर्म्स की समझ नहीं आती, इसलिए हमने स्टार्ट किया है ये सेशन कि रीडिंग के साथ आपको समझाया जाए ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनको रीडिंग में जो प्रॉब्लम्स हैं टर्म्स की अंडरस्टैंड कर सके उनको। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग से। एनेस्थीसिया इज इनसेंसिटिविटी टू पेन। एनेस्थीसिया का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? के इनसेंसिटिविटी टू पेन, यानी पेन से इनसेंसिटिविटी, यानी पेन का एहसास खत्म करती है। यानी एनेस्थेटिक ड्रग्स ऐसी ड्रग्स हैं जो कि पेन की सेंसेशन को खत्म कर देती हैं। स्पेशली एज आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गैसेस आर ड्रग्स, यानी आर्टिफिशियली तौर पे वक्ती तौर पे हम कह सकते हैं कि कुछ गैसेस या ड्रग्स जो हैं वो बिफोर अ सर्जिकल ऑपरेशन से पहले हम अप्लाइड करते हैं, उनको किसी ना किसी रूट से बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, या वो गैसेस फॉर्म के अंदर होती है या वो ड्रग फॉर्म के अंदर होती है। ठीक है स्टूडेंट, ड्रग फॉर्म में भी और गैस फॉर्म में भी ये एनेस्थेटिक हम बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं। तो उसके बाद जो पेन की सेंसेशन है वो आर्टिफिशियली तौर पे खत्म हो जाती है। सबसे पहले यहाँ पे स्टूडेंट्स क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन में देखते हैं कि जो ड्रग्स हैं वो उनकी क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली कितनी टाइप्स की हैं। सबसे पहले इंजेक्टेबल हैं, लो पोटेंसी है, शॉर्ट ड्यूरेशन, प्रोकेन है, क्लोरोप्रोकेन ड्रग्स है। उसके बाद इंटरमीडिएट पोटेंसी एंड ड्यूरेशन इसका है, लिग्नोकेन है, प्रिलोकेन है, ये इंटरमीडिएट एक्शन है इनका। उसके बाद हाई पोटेंसी स्टूडेंट्स जो ड्रग्स हैं लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए जो हम अप्लाई करते हैं एनेस्थीसिया के लिए, वो टेट्राकेन है, बीपीवाकेन है, उसके बाद रूपीवाकेन है, उसके बाद डिवोकेन है। ठीक है, उसके बाद है सरफेस एनेस्थेटिक, जिसको हम अप्लाइड करते हैं टिपिकली, वो सोल्यूबल भी है और इनसोल्यूबल भी है। सोल्यूबल में अगर देखें तो कोकीन है, लिग्नोकेन है, टेट्राकेन है, बिनॉक्सीनेट है। इनसोल्यूबल ड्रग्स जो है बेंजोकेन है, ब्यूटामेबिन है, ऑक्सीथाजिन है। ये वो ड्रग्स हैं जो कि इनसोल्यूबल सरफेस एनेस्थेटिक हैं जिनको हम लोकली अप्लाइड कर सकते हैं। आप स्टूडेंट्स हमने देखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जनरल एनेस्थीसिया के बारे में आ जाता है कि जनरल एनेस्थीसिया को डिफाइन करें या लोकल एनेस्थीसिया और जनरल एनेस्थीसिया में डिफरेंस बताएं। तो स्टूडेंट्स आज हम जनरल एनेस्थीसिया के बारे में और लोकल एनेस्थीसिया के बारे में बड़े कॉमन से क्वेश्चन बनते हैं। जनरल एनेस्थीसिया क्या है, रीड करते हैं। जनरल एनेस्थीसिया इज द टोटल अनकॉन्शियसनेस ऑफ द बॉडी। ठीक है, जब कभी पूरी बॉडी अनकॉन्शियसनेस कंडीशन के अंदर चली जाती है, पूरी बॉडी जो है वो रेस्ट कंडीशन के अंदर जाती है, पेन की सेंसेशन खत्म होती है, नर्व जो है डिसेंसिटाइज हो जाते हैं, इसको हम कहते हैं जनरल एनेस्थीसिया। अचीव्ड बाय द ड्रग्स दैट इफेक्ट द होल बॉडी, ऐसी ड्रग्स से ये जनरल एनेस्थीसिया की कंडीशन जो है हम अचीव करते हैं, अनकॉन्शियसनेस, जब पूरी बॉडी जो है वो डिसेंसिटाइज या अनकॉन्शियसनेस हो जाती है। इट इज यूज फॉर मेजर सर्जिकल ऑपरेशन, जब कभी मेजर सर्जिकल ऑपरेशन करने की जरूरत होती है तब ऐसे एनेस्थीसिया को इस्तेमाल किया जाता है, तब ऐसे एनेस्थेटिक ड्रग्स यूज की जाती हैं ताकि कुछ जो सर्जिकल ऑपरेशन है उसको परफॉर्म किया जा सके। उसके बाद स्टूडेंट दूसरी टाइप का एनेस्थीसिया है लोकल एनेस्थीसिया। नाम से जाहिर है लोकल, मकामी एनेस्थीसिया। इस एनेस्थीसिया के बारे में पढ़ेंगे कि एनेस्थीसिया दैट इफेक्ट अ लिमिटेड एरिया ऑफ द बॉडी एंड इज यूज्ड फॉर माइनर सर्जिकल ऑपरेशन, डेंटल प्रोसीजर etc। अगर हमने बॉडी के किसी पर्टिकुलर जो प्लेस है वहां से सर्जिकल ऑपरेशन करना है, शॉर्ट लिमिटेड सा, फॉर एग्जांपल मतलब वहां पे कोई छोटा मोटा सिंपल ट्यूमर टाइप है, ठीक है, उसके बाद कहीं पे पस की फॉर्मेशन हुई है, ठीक है, उसको हमने अगर कट लगाना है
या उसको हमने उसका ऑपरेट करना है पीप निकालने के लिए, छोटे मोटे ट्यूमर की को रिमूव करने के लिए, या वैसे कोई चीज जो है वो बॉडी के अंदर इंजेक्ट हो गई है स्किन के अंदर, उसको निकालने के लिए, या डेंटल प्रोसीजर के लिए डेंटिस्ट इस्तेमाल करते हैं लोकल एनेस्थीसिया को पेन को रिलीफ देने के लिए। ठीक है, तो ऐसे एनेस्थीसिया जो कि मकामी तौर पे यूज होते हैं, टिपिकली यूज होते हैं, एक्सटर्नल यूज होते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स जो एनेस्थीसिया है उनको लोकल एनेस्थीसिया का नाम भी दिया जाता है। For patients undergoing surgical and other medical procedures, anesthesia provides these 5 important benefit। आप स्टूडेंट्स देखना है कि यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम के अंदर कि अब एनेस्थीसिया के 5 जो है बेनिफिट, आप इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स के नाम लिखें कि जब एनेस्थीसिया जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है, यहाँ पे ये जो बेनिफिट है जनरल एनेस्थीसिया के हैं, जब होल बॉडी डिसेंसिटाइज हो जाएगी उस वक्त क्या क्या इफेक्ट होंगे। सबसे पहले है स्टूडेंट्स सिडेशन, ठीक है, एंड रिडक्शन ऑफ एंजाइटी। सबसे पहला जो मरहला होगा जब जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है तो स्टूडेंट सबसे पहले ये सिडेशन काज करता है। पहले मरहले के अंदर सिडेशन होती है, इसका मतलब है कि नींद का गलबा, ठीक है, या ऊंघ आ जाना या नींद स्टार्ट हो जाती है। हिप्नोटिक कंडीशन, सिडेशन कंडीशन तकरीबन आपस में मिले जुले होते हैं, लेकिन पार्टिकुलरली सिडेशन उस वक्त होती है जब टेंशन से हमें रिलीफ मिलता है, वो सिडेशन है। हिप्नोटिक कंडीशन वो है जब हमें नींद का गलबा आता है, यानी सिडेशन में हमें कोई जो फिक्र है, सोच है, हमारी कम हो जाती है, सिडेशन काज होती है इसमें। उसके बाद रिडक्शन ऑफ एंजाइटी, ये सिडेशन के बाद जो कैफियत है उसमें एंजाइटी है, एंजाइटी भी इससे हमारी जो है पहले फेज के अंदर इससे दूर हो जाती है, एंजाइटी बिल्कुल नहीं रहती। ठीक है, दूसरा बेनिफिट ये मिलता है, इसके साथ ही कंडीशन क्या होती है, लैक ऑफ अवेयरनेस एंड एमनीशिया। ठीक है, अब इसके साथ स्टूडेंट्स क्या होता है, अवेयरनेस जो है ये बिल्कुल खत्म हो जाती है, किसी भी किस्म की इंसान को नहीं पता होता कि मेरे साथ क्या होने वाला है, यानी यहाँ पे अवेयरनेस जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी दूसरी कंडीशन के अंदर। तीसरा है स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट। अब स्केलेटल मसल्स जो है वो रिलैक्स हो जाते हैं इसके साथ ही, यानी स्केलेटल मसल ड्यूरिंग सर्जरी जो है इनको ये भी रिलैक्स हो जाते हैं जनरल एनेस्थीसिया में। उसके बाद स्टूडेंट सप्रेशन ऑफ अनडिजायरेबल रिफ्लेक्सेस, कभी कभी ये होता है कि अगर ये एनेस्थीसिया ना दिया जाए, किसी पार्टिकुलर एरिया के अंदर कट लगे तो वहां पे नर्व्स की रिफ्लेक्शन की वजह से वहां पे मूव कोई कर सकता है बॉडी का पार्ट, लेकिन इसके साथ ही क्या होता है कि अनडिजायरेबल रिफ्लेक्सेस जो हैं वो खत्म हो जाते हैं और पेशेंट्स की सर्जरी के दौरान कोई जो मूवमेंट है पार्ट्स की उसकी नहीं होती। उसके बाद एनाल्जेसिया की कंडीशन भी इसके साथ ही काज होती है। जनरल एनेस्थीसिया जब दिया जाता है तो पेन की सेंसेशन भी स्टूडेंट्स बिल्कुल रिमूव हो जाती है। उसके बाद स्टूडेंट्स देखते हैं कि स्टेजेस ऑफ एनेस्थीसिया, यानी जब वो थे बेनिफिट, जब अब बेनिफिट की बात आएगी तो वो एनेस्थीसिया के बेनिफिट है। यहाँ पे स्टेजेस देखेंगे, एनेस्थीसिया की स्टेजेस की क्या है, किस स्टेज पे ये क्या करेगी, यानी फॉर एग्जांपल हमने एनेस्थीसिया दिया, एनेस्थीसिया देने के बाद देखेंगे फर्स्ट स्टेज के अंदर क्या हुआ, सेकंड स्टेज के अंदर क्या हुआ, थर्ड स्टेज के अंदर क्या हुआ, फोर्थ स्टेज के अंदर क्या हुआ, इसकी ओवरडोज से क्या होगा, यानी या इसकी डोज देने के बाद जो सिम्टम्स अपीयर होंगी वो स्टेप बाय स्टेप हम उसको देखेंगे। एनेस्थेटिक ड्रग्स इफेक्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस। एनेस्थेटिक ड्रग्स के इफेक्ट जो हैं वो 4 स्टेजेस में हम डिवाइड करते हैं। ऑफ इंक्रीजिंग डेप्थ ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेशन, जब ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेशन करते हैं तो उसके बाद जो है वो कितनी स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज के अंदर सबसे पहले स्टूडेंट ये क्या करते हैं, एनाल्जेसिया। पहली स्टेज ऐसी होती है कि जिसके अंदर ये पेन की सेंसेशन को खत्म कर देती है। पहली स्टेज के अंदर सबसे पहले इसका इफेक्ट ये है कि ये पेन की सेंसेशन को इसने खत्म किया। उसके बाद स्टूडेंट्स दूसरी स्टेज जब आएगी तो वो है स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट, इसको स्टेज ऑफ डिलीरियम का नाम भी दिया जाता है, यानी इस स्टेज में अनकॉन्शियसनेस पेशेंट हो जाता है, बेहोश हो जाता है, यानी उसको होश नहीं होता। ये कंडीशन है डिलर्म कंडीशन, बेहोशी। उसके बाद तीसरा मरहला आता है कि जब बेहोशी हो जाए तो तीसरी स्टेज के अंदर सर्जिकल एनेस्थीसिया है, ये यहाँ पे सर्जिकल प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जो सर्जरी के लिए दिया गया है, यानी जिस मकसद के लिए दिया गया है, ये सर्जरी कल एनेस्थीसिया है, यहाँ पे सर्जरी स्टार्ट
कर सकते हैं। यहाँ पे सर्जरी स्टार्ट होती है इस स्टेज में, जो भी जिस मकसद के लिए इसको दिया होता है ये स्टेज वो है। अगर स्टूडेंट्स किसी ना किसी तरीके से इसकी ज्यादा मकदार दे दी जाती है, ये है मेडुलरी डिप्रेशन। कभी कभी ये होता है स्टूडेंट्स के ये अगर इसकी फोर जो स्टेज है, अगर ज्यादा मकदार के अंदर ज्यादा ड्यूरेशन के लिए दे दिया जाता है, या इससे जो अगली स्टेज है ऑपरेशन से सर्जिकल एनेस्थीसिया की अगली जो स्टेज है, वो स्टूडेंट यहाँ पे रिस्पिरेटरी पैरालिसिस है, रिस्पिरेटरी पैरालिसिस हो सकता है, या मेड्यूलरी डिप्रेशन जो है वो हो सकता है, जिसकी वजह से जो है वो रिस्पिरेटरी पैरालिसिस की वजह से रिस्पिरेटरी फेलियर की वजह से डेथ हो सकती है। सो ये इसकी 4 स्टेजेस थी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में स्टूडेंट्स हम देखते हैं ड्रग यूज्ड इन एनेस्थेटिक के ड्रग्स जो हैं वो कौन सी एनेस्थेटिक प्रोसेस के लिए इस्तेमाल होती हैं, और उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है और वो कौन सी ड्रग्स है। इंशाल्लाह अगली प्रेजेंटेशन के साथ मुलाकात होगी स्टूडेंट्स। अस्सलाम वालेकुम।